एक ऐसा आइलैंड जहाँ पर केकड़ों की बारिश होता है, और एक ऐसा केकड़ा जो इंसान की हड्डियां तक को भी तोड़ सकता है। अगर रातों रात पूरा आइलैंड लाल रंग में तब्दील हो जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? ऐसा ही नजारा एक आइलैंड पर देखने को मिला जहाँ केकड़ों की बारिश हो गई। हर जगह सिर्फ केकड़े ही केकड़े नजर आने लगे। सड़क से लेकर घरों तक ये केकड़े कब्जा करके बैठ गए। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस आइलैंड पर 12 करोड़ से भी अधिक केकड़े हर साल नजर आते हैं। ये केकड़े जंगल, इंसानों के घर, बार, बस स्टॉप, सड़कें और ना जाने कहां दिखाई देते हैं। और ये केकड़े हर साल प्रजनन करने के लिए क्रिसमस द्वीप के एक छोर स्थित जंगल से दूसरे छोर स्थित भारतीय महासागर तक का सफर तय करते हैं। और क्या आप जानते हो, सड़कें इन केकड़ों की वजह से पूरी तरह लाल हो जाती है। हर साल हजारों केकड़े सड़क पर व्हीकल्स के नीचे आकर मर भी जाते हैं। ये द्वीप 52 स्क्वायर माइल्स एरिया में फैला है और इसकी आबादी करीब 2000 लोगों की है। इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग इन केकड़ों को देखने के लिए पहुंचते हैं और इन केकड़ों को रेड क्रैब के नाम से जाना जाता है। ये क्रैब्स की कुछ स्पीसीज इंडिया में भी देखने को मिलते हैं। इंडिया में वेस्ट बंगाल और ओडिशा के बॉर्डर पर दीघा बीच के आसपास देखने को मिलते हैं। और इनके साथ साथ एक और दैत्य केकड़े के बारे में जान लो। इसके बारे में जानने के बाद आप इसे दूरी बनाए रखने में बेहतर समझोगे, क्योंकि ये है ही इतना खतरनाक। ये केकड़ा इंसान की हड्डियां तक को भी तोड़ सकता है। ये दैत्य केकड़े को कोकोनट क्रैब के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये नारियल के खोल को आसानी से तोड़ सकते हैं। दुनिया में कितने अजीबोगरीब जीव है जिनकी कल्पना तक हम नहीं कर सकते। ऐसा ही एक प्राणी है दैत्य केकड़ा। वैसे तो सामान्य केकड़े का नाम सुनते ही रंगोटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे में इस भूरी रंग के नुकीले कांटे वाले केकड़े को देख के पक्का आपके होश उड़ जाएंगे। इतना ही नहीं, ये पेड़ पर नारियल को गिराने और उसे मिनटों में तोड़ने का भी एक्सपर्ट होता है। मतलब आप समझ सकते हो, एक केकड़ा नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़ता है, फिर नारियल को गिराता है, फिर उसे तोड़कर खाता है। कितना जिगर वाला है वो। और आप है कि क्या कहूँ, बस मैं आपको यही कह सकता हूँ, कुछ सीखो। और तू? अरे मैं भी सीख लूंगा भाई, इतना भी क्या। और हाँ, इसकी इन्हीं खूबियों के चलते इसे कोकोनट क्रैब भी कहा जाता है। जानकारों के मुताबिक इस केकड़े में नुकीला कांटा काफी मजबूत होता है। ये नारियल के बाहरी कवच को भी आसानी से तोड़ सकते हैं। इनके अंदर 3300 न्यूटन बल की ताकत होती है। वैसे ये केकड़ा मिलता कहाँ है? क्योंकि हमारे नारियल तोड़ने के लिए कोई तो चाहिए ना। ये कोकोनट क्रैब साउथ वेस्ट पैसिफिक एंड इंडियन ओशियंस में मिलते हैं। ये लार्ज नॉक्टर्नल लैंड क्रैब है, मतलब ये रात में बाहर घूमकर शिकार करने वाले क्रैब है। और ये हर्मिट क्रैब एंड किंग क्रैब से काफी रिलेटेड है। ये जो कोकोनट क्रैब है ना, इनका जो एक्सचेंज लाइफ स्टोरी, मतलब इनका जो बॉडी का शेप पैदा होने से लेकर मृत्यु तक वो बदलता रहता है। ये जब तक खुद शिकार नहीं कर लेते तब तक वो एक सेल के अंदर रहते हैं। और इनका उम्र के साथ साथ इनका सेल बड़ा होकर अपने आप निकलता है और वो एक स्ट्रॉन्ग क्रैब में विकसित हो जाते हैं। ये एक फैला क्रैब है जो अपनी पके हुए अंडे को समुद्र में छोड़ देते हैं। और इससे ये पता चलता है कि ये क्रैब अमेजिंग होने के साथ साथ यूनिक, स्ट्रॉन्ग और इनक्रेडिबल भी है। एडल्ट कोकोनट क्रैब अबाउट 1 मीटर यानी 40 इंच तक होते हैं एंड वेट अबाउट 10 पाउंड्स यानी 4 किलो 500 ग्राम तक होते हैं। 5 किलो तक भी हो सकते हैं। हो सकता है वो हमें अब तक मिल ही नहीं हो। समय के साथ साथ केकड़े का रंग बदलता जाता है। युवावस्था में ये भूरे रंग के होते हैं और इनके पैरों पर काली धारियां होती है, जबकि वयस्क होने पर ये हल्के बैंगनी या फिर गहरे बैंगनी रंग के हो जाते हैं। कुछ केकड़े भूरे रंग के भी रह जाते हैं। ये कोकोनट क्रैब सड़ी गली चीजों को खाकर अपना गुजारा करते हैं। ये दूसरे केकड़ों के कवच तक को भी खा लेते हैं। इनके अंदर सूंघने की क्षमता काफी तेज होती है। इसी वजह से ये अक्सर रात के अंधेरे में भी खाने की तलाश में बाहर निकलते हैं। और एक मजे की बात तो ये है, इन्हें चोर केकड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि ये अक्सर गंदे बर्तन या अन्य सामान को चुपके से उठाकर ले जाते हैं। आपको क्या लगता है इनके बारे में? कमेंट्स में बताओ। क्या आप इन केकड़े के पास जाना चाहोगे? पास क्या, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि इन्हें भी फ्राई करके खा जाते हैं, खास करके चाइनीज पीपल। उनके बारे में क्या बताऊं, वो तो लीजेंड है, लीजेंड। वो केकड़े नहीं, उससे भी अच्छे अच्छे स्पीसीज खाते हैं, जैसे कुत्ते, बिल्ली, सांप, चमगादड़, सारे स्पीसीज खाते हैं। और क्या पता फ्यूचर में हम ही उनके शिकार क्यों ना हो। और सबसे मेन बात तो ये है, कोविड-19 बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए घर से बाहर नहीं निकलना। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स, हिस्ट्री, मिस्ट्री और देश दुनिया के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो,
लाइक करो और जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि आपके साथ साथ आपके सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी पता चले। बाय, जय हिंद, जय भारत।